नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच स्टेज सीरीज कार्यक्रम को लेकर आई हूँ। और आज के स्टेज सीरीज कार्यक्रम में मेरे द्वारा जो भूगोल से संबंधित क्लासेस लिए गए, अर्थात भारत के भूगोल से संबंधित मानचित्र का जो क्लासेस लिया गया है, जो कि भारत के प्रमुख राज्यों से सटे राज्यों के संबंध में आपको बताया गया था पूर्व क्लास में। साथ में भारत के तटीय प्रदेश के बारे में बताया गया था, भारत के पठार के बारे में बताया गया था, भारत की जो झीलें हैं और खाड़ियाँ हैं उनके संबंध में कई प्रकार के मानचित्र क्लासेस लाए गए। तो उन्हीं सब क्लासेस का आज एक निचोड़ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम के रूप में आप सभी के बीच लाया जा रहा है। और इस टेस्ट का उद्देश्य है कि आप सभी की तैयारी का स्तर क्या है। तो देखते हैं आज का प्रश्न। और इस टेस्ट कार्यक्रम में मेरे द्वारा आप सभी को वे तमाम 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आपके पढ़ाई का क्या स्तर है यह भी आप इससे अवगत होंगे। तो बिना किसी देरी का अब मैं यह टेस्ट कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 सेकेंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, जिसके लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। और समय अब आपका आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए, अर्थात ए 1, 2 और 3। कौन सा इसका कथन सही है? तीनों कथन सही है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। आप इसको अवश्य मानचित्र में देखिए कि असम किस प्रकार से भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल 2 देशों से लगा हुआ है, कौन कौन? भूटान और नेपाल की सीमाओं, यानी कि ये भी सही है। तीसरा, मिजोरम जो राज्य है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा है। ज़रूर आप मैप में देखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन अल्टीमेट है। और यदि इस क्वेश्चन को आप मैप में देखेंगे तो साथ में आपके कई क्वेश्चन और भी सॉल्व होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? इसका उत्तर होगा मेघालय। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा मेघालय। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र से नहीं लगती है? वो है मेघालय। सिक्किम की लगती है और आंध्र प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है और साथ में असम की भी लगती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? आपको इसके लिए समय दिया जाता है 15 से 20 सेकेंड। इसका उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा बी। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं ये राज्य। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है?
इसका उत्तर होगा डी अर्थात बांग्लादेश। जी हाँ साथियों, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है वो काफ़ी दंतुरित है, बहुत ही खिंची पिटी। आप देखेंगे कि सर्वाधिक इसी की लंबी सीमा लगती है। मैप में अवश्य हर क्वेश्चन को आप देखेंगे ही देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इसका उत्तर होगा सी अर्थात मणिपुर। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा सी मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। इसका उत्तर होगा बिहार। बिहार से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगता है साथियों। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? इसका उत्तर होगा बी अर्थात पश्चिम बंगाल। ये 7 सिस्टर में नहीं आता है। जी हाँ साथियों, ये 7 सिस्टर में नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्य? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका उत्तर होगा सी अर्थात 4 राज्यों की सीमा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? इसका उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा ए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। इसका उत्तर निकालिए आप। इसका उत्तर होगा साथियों सी। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा सी। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी के जो क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। अर्थात ये एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में विस्तृत है। तमिलनाडु में भी यह देखा जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी और केरल में भी। अब अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? इसका उत्तर होगा चेन्नई। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई से। भारत के किस राज्य का समुद्री तट
सबसे अधिक लंबा है? जी हाँ साथियों, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इसका उत्तर होगा, जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा सी अर्थात गुजरात। इसका उत्तर होगा सी अर्थात गुजरात। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। अब अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन राज्यों का सही क्रम लगाइए अब आप। इसका उत्तर होगा डी। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा डी। 1 4 2 3। 1 4 2 3। 1 4 2 3। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। इसका उत्तर होगा सी। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा सी। हिंद महासागर को प्राचीन ऐतिहासिक रूप से रत्नाकर नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन मैं फिर रिपीट आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके दृष्टिकोण में विकास होगा। और आप अवश्य ही इस क्वेश्चन को एक बार मैप से भी ज़रूर देखिए। इसका सही उत्तर होगा डी। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नौर, नागरकोइल। अब अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार भाग है। इसका उत्तर होगा साथियों बी, प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका सही उत्तर होगा मालवा का पठार। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच आपका दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इसका लोकेशन आप अवश्य ही देखिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन आपको हल करा रही हूँ वो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही मैप से देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? मेरे द्वारा जब झील से संबंधित क्लासेस लिए गए तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। अब आप बताइए कौन सा ऐसा झील है जो लैगून नहीं है? इसका सही उत्तर होगा साथियों बी एस सी। इसका सही उत्तर होगा सी, पेरियार झील। अष्टमुडी झील आपका लैगून वाला है, चिल्का भी लैगून वाला है और पुलिकट भी लैगून वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन से लैगून वाले झील हैं। तीनों को आप नाम जरूर रख लीजिएगा, अष्टमुडी, चिल्का झील और पुलिकट। अब क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है किस राज्य में? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा में ही चिल्का झील स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा ऐसा झील है जो दो राज्यों की साझेदारी वाला झील है? इसका सही उत्तर होगा डी अर्थात पुलिकट। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा लोकटक, क्योंकि लोकटक मेघालय में नहीं है साथियों, बल्कि यह है मणिपुर में। यह मेघालय में न होकर कहाँ है? मणिपुर में। जबकि वेम्बनाड केरल में है, डल झील कश्मीर में है, पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्यों के बीचों बीच में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है? जी हाँ साथियों, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। इसका सही उत्तर होगा साथियों हिमाचल प्रदेश। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। यह बर्फ से ढके झील घेपन यहीं पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? असम में अवस्थित झील कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा डी। जी हाँ साथियों, उत्तर होगा डी, चप नाला झील। कौन सा? चप नाला झील आपका असम में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा ए, अर्थात लोकटक झील सही रूप से सुमेलित है, मणिपुर में स्थित है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो साथियों, आज इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में आपने 25 क्वेश्चन को हल किए और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आप सभी को यह किस प्रकार लाभदायक है, मेरे द्वारा आप सभी को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मानचित्र के क्लासेज लिए जा रहे हैं। मानचित्र के क्लासेज में आपकी तैयारी किस प्रकार से है, इसकी जांच परख करने के लिए मेरे द्वारा प्रत्येक शनिवार को आप सभी के बीच ये क्लासेज लाए जा रहे हैं, ताकि आप सभी अवश्य ही बेहतर प्रदर्शन इस परीक्षा में कर सकें। अर्थात जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का दे रहे हों, आईएएस का दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, पीसीएस जे का दे रहे हो, एपीओ का दे रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी का दे रहे हो,
लोअर पीसीएस दे रहे हो या एसएससी का दे रहे हो। साथियों, मेरे द्वारा ये जो क्लास लाए जा रहे हैं आप सभी के सफलता के लिए लाया जा रहा है, तो अवश्य यह क्वेश्चन आप हल करें और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको एक पेज पे नोट कर लीजिए, ताकि दोबारा वो क्वेश्चन भविष्य में एग्जाम में आए तो वो गलत ना होने पाए। इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ कि आप अवश्य जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा हल कराए गए हैं उसको आप अवश्य मानचित्र में देखेंगे। नमस्कार साथियों।